Good morning students. So today we will study about hidden और inferred goodwill. ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था, गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़ा था कि व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू अ फर्म तो कैसे हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं, कैसे उसकी एंट्रीज पास करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट टॉपिक विच इज़ हिडन गुडविल. ठीक है, हिडन मतलब क्या होता है, हिंदी में छुपी हुई, है ना. तो ये गुडविल कैसी हमको दिखाई नहीं देती, हमको बिल्कुल, हम इसको देख ही नहीं, वैसे तो हम गुडविल को देख छू नहीं सकते हैं, बट यहाँ पर हिडन गुडविल का मीनिंग है कि इसकी जो वैल्यू है, क्या वैल्यू इज़ नॉट गिवन. ठीक है, तो यहाँ पर हिडन गुडविल का क्या मीनिंग है कि जो वैल्यू है गुडविल की वो नहीं दी हुई है. जैसे कि हम क्वेश्चंस पढ़ते थे तो हमको पता चल जाता था कि न्यू पार्टनर जो है वो इतनी गुडविल लेके आया है और इतनी कैपिटल लेके आया है. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि गुडविल जो है वो कितनी लेके आया है, तो हमको किस तरीके से उसको निकालना है, क्या ऐसा वो हिंट देगा जिससे हमको पता चलेगा कि जो गुडविल है वो हिडन है और हमको यहाँ पर कैलकुलेशन उसका करना है. ठीक है, तो इन्फरेड जो है वो किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ. ठीक है, नेटवर्थ मतलब उनकी जो कैपिटल है, उस बेसिस पे हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब इसको सीखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसा होगा. कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, पहले आप लोग फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट नेटवर्थ. ठीक है, नेटवर्थ जो है कैसे होगी, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. जो पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर, और उस जिस शेयर के लिए वो आ रहा है, सपोज 1/4 1/3, तो उसका हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है. उसमें से हमको लेस करना है नेटवर्थ, जो कि एक्सक्लूडिंग गुडविल है. ठीक है, गुडविल उसमें नहीं है, एक्सक्लूडिंग गुडविल है वो, ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म, जो नई फर्म बन गई. ठीक है, उसका वो कैसे निकलेगा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो जितने पुराने पार्टनर्स थे, सपोज ए और बी पुराने थे तो ओल्ड पार्टनर्स थे वो, तो उनकी कैपिटल प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है. इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, नेटवर्थ ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है हिडन गुडविल और इन्फरेड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए. ये आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैलकुलेट द हिडन गुडविल, और आपको सारे डेटा दिए होंगे, या फिर आपको बड़ा जो क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व करते हैं वैसा कोई क्वेश्चन आ सकता है और उसमें आपको गुडविल कैलकुलेशन करना हो सकता है. ठीक है, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि हिडन गुडविल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज ए एंड बी. ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स थे. सी जो है ये दोनों कौन थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, और सी जो है वो है न्यू पार्टनर. ठीक है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, ए और बी. सी जो है वो हमारा कौन है, न्यू पार्टनर है. ए की कैपिटल थी 50,000 एंड बी कैपिटल इज़ 1 लाख. ठीक है, सी जो है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, 60,000 कैपिटल लेकर आया है 1/4 शेयर के लिए. ठीक है, 1/4 जो है वो क्या है, उसका शेयर. ठीक है, अब हमको क्या करना है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, नेटवर्थ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. तो इनकमिंग पार्टनर की जो कैपिटल है ना, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 60,000 है. तो 60,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है, 1/4 है. तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उसका, 4/1, है ना. 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/1. लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, 4/1 लिखो, 4 लिखो, एक ही बात है. आप लोगों को मैथ्स तो आता है बहुत अच्छे से, है ना. तो कितना आ जाएगा, 2,40,000. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप. अब क्या करना है, लेस. क्या लेस करना है, नेटवर्थ ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म. तो यहाँ लिख लेते हैं, नेटवर्थ ऑफ द reconstituted
फर्म, है ना। रिकंस्टिट्यूटेड फर्म मतलब जब ये तीनों मिलके एक फर्म बन जाएंगे, ए बी एंड सी, ओके। कैसे निकलेगा? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? ए एंड बी, एंड देयर कैपिटल्स 50 एंड 1 लाख। तो इन दोनों को क्या करना है हमको? 50,000 प्लस 1 लाख, अब प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है? सी, सी की कैपिटल कितनी है? 60,000 प्लस 60,000, कितना हो गया बताइए ऐड करके? 150 और 60, 2,10,000। क्या करना है? लेस करना है ना, लेस लिख दिया हमने यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका? 30,000, ठीक है। तो 30,000 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? हिडन गुडविल। अब ये हिडन नहीं रही, ठीक है, हमने इसको ढूंढ लिया, ये हिडन नहीं रही अब। तो ये आपने सीख लिया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हिडन गुडविल, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसका हमको ट्रीटमेंट देखना है आज। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? चैप्टर 4, है ना, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब नया पार्टनर फर्म में आता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू अ फर्म, तो हमको क्या क्या चीज़ें एडजस्ट करनी होती है? पहला तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं, तीसरा पार्टनर आ गया, तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टनर्स जो है वो क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे, और न्यू पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हमको कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद हमने सीखा क्या? गुडविल, कि गुडविल कैसे एडजस्ट होती है। पुराने पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की जो गुडविल है वो कैसे एडजस्ट होती है, न्यू पार्टनर की गुडविल कैसे एडजस्ट होती है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? रिजर्व जो होते हैं और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या? जो इकट्ठे हो गए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और रिजर्व, उनको हमको अब कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि एक नया पार्टनर आया, ठीक है, 2017 में आया सपोज़, है ना। तो जो 2016 में उनकी जो बैलेंस शीट बनी होगी, कैसी बनी होगी? देखिए, ये उनकी क्या होगी? लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, है ना, यही होगा। लाइबिलिटीज़ में उनका क्या क्या होगा? जैसे ए और बी थे, ठीक है, उनकी क्या होगी? मान लो कैपिटल होगी ए और बी की, ठीक है। इसके अलावा हमको जो है कुछ चीज़ें देखने को मिलती है लाइबिलिटी साइड में, जैसे कि हमारा जनरल रिज़र्व हो गया, ठीक है, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व हो गया, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना। प्रॉफिट लॉस यहाँ पे कौन सा आता है? जिसका कौन सा बैलेंस होता है? बताइए, कौन सा बैलेंस होता है? जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो इस तरीके का हमको लाइबिलिटीज़ में देखने को मिलता है। वैसे ही डेबिट साइड मतलब असेट साइड में हमको क्या मिलता है? P&L, जिसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इस टाइप का कुछ कुछ हमको देखने को मिलता है किसमें? बैलेंस शीट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? 2016 की बैलेंस शीट ये बनी है, पार्टनर्स थे ए और बी। अब जो सी है वो नया पार्टनर आ गया है। तो अब देखिए, ये जो रिज़र्व है, प्रॉफिट जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ये सारी चीज़ें क्या है? किन की है? ओल्ड पार्टनर्स की, है ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कौन करेगा?
ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। ये जो रिज़र्व बना के रखते हैं वो किस में से बना के रखते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, वो अपने प्रॉफिट में से ही बना के रखते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ चीज़ें करनी है उनको तो वो इस रिज़र्व से कर पाएँ। और ये पर्टिकुलर रिज़र्व जो बनते हैं वो पर्टिकुलर वर्क के लिए बनते हैं, लेकिन किसके प्रॉफिट से बनते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स के। तो जब वो ओल्ड पार्टनर्स का है तो वो मिलेगा भी उनको ही, है ना, उन्हीं में हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। देखिए उसकी जर्नल एंट्री कैसी है, ये जितने भी थे, है ना, इन सब का क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अब इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस जो कि जिसका कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, उसको भी हम क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया। एंड देन वी विल डेबिट जनरल रिजर्व एंड देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या और कोई भी रिजर्व अगर होता है जो कि ओल्ड पार्टनर्स का है तो हम उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट क्या होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में मेंशन है कैपिटल है कि करेंट है वो आप देखेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अगर आपके लाइबिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें आपको दिखती है तो इनको आपको क्या कर देना है, बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बिकॉज ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड था तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल या करेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट, ठीक है। 2 लिखा है मैंने, मतलब क्रेडिट, ओके। अब ये तो हुई लाइबिलिटीज़ की बात। अगर असेट्स में दिया है आपको P&L का डेबिट बैलेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमने क्या किया, क्रेडिट बैलेंस था तो डेबिट किया। अभी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे ऑब्वियसली। तो डेबिट कौन हो जाएगा, हमारे ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कि ओल्ड पार्टनर्स में सपोज A और B है तो दोनों का नाम आएगा A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएंगे, P&L का डेबिट बैलेंस ये वाला, ठीक है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि डेफर्ड किसको बोलते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो कि हमने एक बार किए और वो कई बार के लिए हमको काम आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो कैसा होता है, जो कि हम एक बार कर दिया तो हमको बार बार करने की वो ज़रूरत नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्सपेंस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपको बार बार करना होता है, ठीक है, रिकरिंग इन नेचर होता है वो। और एक होता है डेफर्ड मतलब एक बार किया तो वो कुछ टाइम के लिए चल जाएगा आपका, 4 to 5 years 10 years इस तरीके से वो आपका चल जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये सारी चीज़ों को जो कि आपके एसेट में दिखती है ये आपको क्या करनी होती है, सारी चीज़ों को नहीं, जो ऐसी चीज़ें जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंड डेबिट क्या होगा आपका, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और इन चीज़ों को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।